सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी व्याकरण में अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन एवं अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। यह पाठ परीक्षोपयोगी है। ध्यान से इस पाठ का स्मरण करें। तो सबसे पहले एक अनुच्छेद का हम अध्ययन करेंगे। वसंत का सौंदर्य। भर जाए मस्ती ही मस्ती तनमन में, आ जाए ऋतुराज अगर तू मधुवन में। वास्तव में वसंत का जब आगमन होता है तो हमारी पृथ्वी उल्लासपूर्ण भाव में मुग्ध हो जाती है। वातावरण में एक नया जोश उमंग परिवर्तन आ जाता है। तब तो श्री कृष्ण ने ही कहा कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। बसंत का सौंदर्य मनमोहक होता है, देखने योग्य होता है। जब आम मंजर युक्त हो जाता है, भौरे के झुंड गुनगुनाने लगते हैं, कोयल पंचम सुर में गाने लगती है, रंग बिरंगे फूल खिले आते हैं, तो देखने को लगता है क्या प्रकृति की छटा है, सुंदरता है। फाल्गुन और चैत्र के महीनों में ऋतुराज वसंत का सौंदर्य देखते ही बनता है। माह की गुलाबी सर्दियों के बीतते बीतते चारों ओर प्रकृति के मन प्राणों में रूप रंग और गंध का संचार हो उठता है। हरा घाघरा और पीली चुनरी पहनने, सरसों के लहलहाते हरे पीले खेत मन प्राणों को विभोर कर देते हैं। उपवनों में रंग बिरंगे फूलों की बहार आ जाती है। वृक्षों के चिकने चिकने कोमल पत्ते हिल हिल कर ऋतुराज वसंत का अभिनंदन करते हैं। दक्षिणी हवा के चंचल मंदिर झोंके हर किसी के प्राणों में नया उत्साह उल्लास जगाते हैं। लगता है जैसे सारी प्रकृति ऋतुराज वसंत का स्वागत करने के लिए सज धज कर तैयार हो गई है। तब तो कवि ने कितने सुंदर पंक्तियों में ऋतुराज वसंत का वर्णन किया है। विद्यापति का लिखा हुआ यह कविता आयल ऋतुपति राज बसंत, धावल अलिकुल माधवी पंत, केसर कुसुम धैल हिमटंड। यानी इन्हीं दिनों राग रंग और उत्साह लेकर होली का पर्व भी आ जाता है। बसंत की मस्ती अपने यौवन पर आ जाती है। लोग पिचकारियों में रंग भर भर कर एक दूसरे पर फेंकते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं तथा एक दूसरे को प्रेम सहित गले मिलकर होली मिलन की बधाई देते हैं। कितना सुंदर, कितना पावन यह पर्व है। और अब हम एक पत्र का अध्ययन करेंगे। पढ़ाई का सत्र प्रारंभ हो चुका है, किंतु बाजार में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं है।
इस विषय में किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखेंगे। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, कुछ भी हम लिख सकते हैं। अगर प्रकाशित गया से हुआ है तो गया, पटना से हुआ है तो पटना, कानपुर आदि। विषय पाठ्य पुस्तकों की समस्या। महोदय, निवेदन है कि हम सभी छात्रों की पाठ्य पुस्तक संबंधी समस्या सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं। कृपया इसे छापकर हमें अनुग्रहित करें। विद्यालय का नया सत्र आरंभ हुए करीब 1 माह बीत चुका है। पढ़ाई आरंभ हो चुकी है, परंतु बाजार में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं है। इस कारण बच्चे और अध्यापक परेशान हैं। मेरा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि वे जितना जल्दी पाठ्य पुस्तक छात्राओं तक पहुंचाने का कृपा प्रदान करें, जिससे हम सभी छात्रों का भविष्य अंधकारमय से बच सके। धन्यवाद। भवदीय विकास कुमार, मानपुर, गया, दिनांक 12/8/2020। और हम अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। गद्यांश हम पढ़ेंगे, आप समझें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। धूप में किसी मैग्नीफाइंग ग्लास को स्थिर करके उसमें सूर्य का अक्ष किसी कागज पर डालिए। कागज फौरन आग पकड़ लेगा, जल जाएगा, किंतु यदि हम कागज को अथवा मैग्नीफाइंग ग्लास को हिलाते रहेंगे तो शक्तिशाली मैग्नीफाइंग ग्लास भी कागज को नहीं जला पाएगा। बात सीधी सी है। ध्यान और लक्ष्य में भारी शक्ति है। ध्यान से पाठ्य सामग्री को पढ़िए और चमत्कार देखिए कि सारी अध्ययन सामग्री सदा सदा के लिए आपके स्मृति और समझ का अंग बन जाएगी। पर यदि आप चंचल मन में 50 बार भी अपनी पाठ्य सामग्री को दोहराएंगे तो भी आपके पल्ले कुछ पढ़ने वाला नहीं है। आपकी सारी मेहनत स्थिर ध्यान के बिना व्यर्थ है। स्पष्ट उद्देश्य, एकाग्र ध्यान और निश्चित लक्ष्य लेकर जो अपनी मंजिल पर नहीं बढ़ता वह सिर्फ पागलों की तरह चलता है, या यूं कहिए कि वह चलता नहीं बल्कि भटकता है। अब प्रश्न देखें इस पर आधारित। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उत्तर होगा एकाग्रता की महत्ता, एकाग्र मन। दूसरा, इस गद्यांश में मैग्नीफाइंग ग्लास का उदाहरण किस लिए दिया गया है? इसका उत्तर होगा, यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास का उदाहरण ध्यान की एकाग्रता के महत्व को दर्शाने के लिए दिया गया है। तीसरा प्रश्न, सदा सदा के लिए पठित सामग्री को अपनी स्मृति का अंग बनाने के लिए क्या किया जाना अपेक्षित है? उत्तर होगा, सदा सदा के लिए पठित सामग्री को अपने ध्यान में लाने के लिए जरूरी है कि हम जो भी पढ़ें ध्यान से पढ़ें।
चौथा प्रश्न, इस गद्यांश के अनुसार चलता कौन है तथा भटकता कौन है? उत्तर होगा, ध्यान से काम करने वाला सही अर्थों में चलता है और जो ध्यान से काम नहीं करता है वह चलता नहीं, भटकता है। धन्यवाद मिस्टर।